पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। जो संकल्प नीतीश कुमार जी ने लिया है, नीतीश कुमार जी ने पार्टी कार्यालय में उनकी बात सुनते हैं, उसका तो समस्या का समाधान हो रहा है। और ये कार्यक्रम हम सबों के सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश से लगातार चल रहा है और लोगों का भरोसा और विश्वास भी बढ़ रहा है। अब तो देखते हैं कार्यकर्ता के अलावे अब तो देख रहे हैं कि इसमें सरकारी नौकरी करने वाले भी लोग आ जाते हैं। उनको आना नहीं चाहिए, उनको तो डिपार्टमेंट में जिस मंत्री से संबंधित मामला है वहाँ जाना चाहिए। ये हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए किया है कि कार्यकर्ता जो हमारे ग्राम पंचायत के हैं, प्रखंड के हैं, अनुमंडल के हैं, जिला के हैं और कुछ ज्वलंत सवाल उनके गांव के इलाके का है, उसको लेकर के यहाँ आने की बात कही गई। फिर भी जितने सवाल लेके आ रहे हैं हमारे सभी मंत्री लगातार 6 दिन तक पार्टी कार्यालय में उनकी बात सुनते हैं, उसका समाधान और रास्ता निकालते हैं। आज ही देखा कि मनरेगा में पैसे नहीं मिले हैं, उसके लिए लोग आए हैं। किसी के पास आवास नहीं है, उसके लिए लोग आए हैं। कहीं पर सड़कें नहीं है, माननीय मंत्री सुनील कुमार जी बैठे हैं, उनके लिए आए हैं कि आप आवेदन दे रहे हैं कि सड़कें नहीं हैं और जहां सड़कें हैं वहां खराब है, उसके लिए आए हैं। तो बहुत सारे सवाल लेकर के आते हैं, उनका समाधान हम लोग निकालते हैं। मुझे विश्वास और भरोसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो दिशा निर्देश दिया है, जो काम हम लोग हाथों में दिया है, उस काम को तेजी से आगे बढ़ाना है और जो भी जन समस्या आ रही है उसका समाधान करना है। जनता के विश्वास और भरोसे को कभी टूटने नहीं देना है, छूटने नहीं देना है। जो संकल्प नीतीश कुमार जी ने लिया है कि 2030 तक बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करना है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार की सरकार और बिहार के एक मंत्री और बिहार के हमारे सभी पार्टी के एनडीए के सभी कार्यकर्ता भी तैयार हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, ये आश्चर्यचकित मत हुई, ये बढ़ता रहता है और बढ़ता है तो कुछ नाराजगी भी बढ़ती है, बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब कमते हैं तो आप लोग तो पूछते नहीं, जब बढ़ जाते हैं तो पूछते हैं। तो सरकार उसकी समीक्षा करती है, सरकार समीक्षा करके बढ़े हुए दाम बढ़ाने के लिए अनुशंसा करती है, उसके हिसाब से कर रही है। सरकार ने सरकारी कर्मचारी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर के क्या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या सरकार बनानी और राहत परिवहन मंत्री से इसका जवाब पूछिएगा तो बढ़िया। लेकिन इतनी बात मैं जरूर बता सकता हूँ कि मुझे परिवहन मंत्री भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राज्य के कर्मचारी सिर्फ नहीं, राज्य की एक जनता की सुविधा के लिए उनको बेहतर से बेहतर आवागमन की सुविधा देने के लिए सरकार संकल्पित है और इस दिशा में काम चल रहा है। नई बसें भी खरीदी जा रही है और उसके अलावे भारत सरकार ने भी 400 बसें खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए हम लोग सरकार को निर्देश दिया है, इस दिशा में कहा जा रहा है। बेहतर से बेहतर राज्य को आवागमन की सुविधा सरकारी बसों के द्वारा हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। बिहार में सब पुलिस लोगों का भी तलाशी हो रहा है छापेमारी से पहले। तलाशी क्यों नहीं होगा? अगर कोई पब्लिक आरोप लगाती है, पब्लिक कोई अगर आवेदन देगा तो आवेदन की जांच होगी ना, उसकी समीक्षा होगी ना, घबराने की क्या बात है? पुलिस की तलाशी से ली गई है, छापेमारी से पहले पुलिस की तलाश लेना। जितने तरह के आपके पास सोच है, जितने तरह के संदेह है आपके मन में, सब संदेह का पूरा ख्याल बिहार की सरकार रखेगी। जाती है तो पुलिस को स्वयं अपना तलाशी
देनी होती है कि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं है, इसलिए वो विधि सम्मत ही है। निलंबित कर दिया गया सर इस पदाधिकारियों का, तो उन पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, नहीं करना चाहिए। जो वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसे उठ गया, जो कानून का राज है तो स्थापित है, वहाँ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आईजी है, इस मामले को जरूर देख रहे हैं और जो विधि सम्मत और उचित कार्रवाई है वो होगी। अगर किया गया है, अगर कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होती है, पुलिस वालों पर भी, अन्य सरकारी कर्मियों पर भी। बाद में जांच में जो भी सामने प्रकाश में आता है तो वैसी कार्रवाई की जाती है। यह व्यवस्था पर दादा सवाल उठा रहा है जी गिरफ्तारी पर रोक लग गया है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय जो भी आदेश देते हैं उसका पुलिस या प्रशासन या फिर सरकार उसका पालन करती है और न्यायालय के आदेश पर सभी को मान्य है और उसके आदेश को क्वेश्चन करना ये उचित नहीं होगा और उसमें आगे की कार्रवाई जो न्यायालय करेंगे और पुलिस की कार्रवाई है। विपक्ष व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अब तो विपक्ष, जैसा कि आप जानते हैं हम सभी, कि विपक्ष को सही जवाब जनता ने दे ही दिया है, संख्या इतनी घट गई है तो विपक्ष का काम होता है, लेकिन विपक्ष के जो अच्छे सुझाव हैं उसको हम स्वागत करते हैं। क्रिटिकल अगर कोई कमेंट है या कोई बात है, अनर्गल किसी तरह की बातें अगर विपक्ष करते हैं या कोई आरोप लगाते हैं जिस पर कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन है, बेबुनियाद है, तो कोई मायने नहीं रखता। सर, पेट्रोल डीजल की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इस बार यहाँ लोगों पर गरीब नहीं, इस पर क्या करेगी सरकार? देखिए, पेट्रोल डीजल इत्यादि जो भी TOL है, क्रूड ऑयल है, इसका आयात केंद्र सरकार करती है और हम सभी जानते हैं कि अभी जो खाड़ी युद्ध हुआ है, फिलहाल सीज फायर है, जिसके कारण से तेल के आयात में दिक्कतें हो रही हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ तक हो सकता है सरकार ख्याल रख रही है, लेकिन एक हद के बाद सरकार को भी जितने पैसे देने पड़ते हैं तो उस हिसाब से भी मजबूरी में, इकोनॉमिक नेसेसिटी है, सरकारें कदम लेती हैं। हमारी सरकार ने कदम लिया है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस भी आप देखते हैं कि जो पर बैरल डॉलर की जो कीमत थी डॉलरों में, उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है, तो इसलिए इस तरह की कीमतें हैं बढ़ी हैं। ये तो विचारणीय विषय है क्योंकि राज्य सरकार को भी अपने राजस्व को देखना है। ये तो सरकार जब जरूरत पड़ती है तो ATF में आपने देखा था एक रियायत मिली थी, जो टरबाइन फ्यूल बोलते हैं, उसमें रियायत दी गई थी। तो ये समय समय पर समीक्षा सरकारें करती है, हमारी सरकार भी करेगी, जो उचित निर्णय है समय पर लेंगे। धन्यवाद।